जय जोहर साथियों। आज हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम टंट्या भील जी के बारे में, उनके साथ घटी संपूर्ण घटनाओं के बारे में इस सीरीज के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो उस सीरीज का नाम है टंट्या भील आदिवासी जननायक। तो चलिए दोस्तों, सीरीज के पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी शुरू होती है बिरडा यानी बड़दा नामक गांव से, जहां टंट्या के पिता भाव सिंह बड़दा के पटेल की भूमि पट्टे पर लेकर उसमें खेती कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। टंट्या के पिता भाव सिंह, माता जीवनी थी। टंट्या की शादी बाल्यावस्था में ही हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम भीकीबाई था। भाव सिंह व उनकी पत्नी जीवनी बड़दा गांव के पटेल के खेतों में जी तोड़ मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी वह मूलधन में से ब्याज का पैसा ही चुका पाते थे। मूलधन जो का त्यों ही रहता था। एक वर्ष अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण वह पटेल को पैसा चुका न पाए। वह नौबत यहाँ तक आ गई कि पटेल से उन्हें पुनः कर्ज मांगने के लिए हाथ फैलाने पड़े। पटेल ने धिक्कारते हुए भाव सिंह से कहा, पहले पुराना कर्ज चुकता करो। पटेल ने भी भाव सिंह की मदद नहीं की। कुछ समय बाद जीवनी बीमारी की वजह से चल बसी। भाव सिंह को घर की चिंता सताने लगी। एक तरफ जीवनी ने भी साथ छोड़ दिया था। भाव सिंह अंदर ही अंदर टूट गया। भाव सिंह को टंट्या, उसकी पत्नी भीकी व उसके पुत्र किशन की चिंता सताने लगी। वह टंट्या को कहा करता था कि गांव पोखर में उनकी पुश्तैनी जमीन शिवा पटेल के यहाँ गिरवी रखी है, जिसका कर्जा वे चुका नहीं पा रहे हैं। बड़दा के पटेल का भी कर्ज नहीं चुका पाने के कारण पटेल ने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद भाव सिंह की भी मृत्यु हो गई। टंट्या अकेला पड़ गया। वह उसने निश्चय किया कि वह अब इस गांव में नहीं रहेगा। वह यह गांव छोड़कर पोखर गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन शिवा पटेल से लेकर उस जमीन पर खेती कार्य करेगा। वो जितना भी कर्ज की राशि है वह पटेल को चुकाएगा। टंट्या ने अपने साले को बुला लिया। वह उसे कहा कि वह कुछ दिनों के लिए पोखर गांव जा रहा है, अपनी पुश्तैनी जमीन के बारे में पटेल से बात करने। तुम भीकी किशन को साथ ले जाओ। पोखर से आने के बाद मैं इन्हें साथ ले जाऊंगा। टंट्या मंगल्या दाता के साथ गटरी उठाकर पोखर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही वह सबसे पहले पटेल के घर गया। पटेल को खंडवा जाना था, इस वजह से वह पटेल से अच्छे से बात न कर पाए। 2-3 दिन घर के चक्कर लगाने पर पटेल से मिल पाए। पटेल तो पहले ही टंट्या की जमीन हड़पना चाहता था। उसने टंट्या को कहा कि तुम्हारे दादा ने मुझसे कर्ज लिया था, जो तुम्हारे दादा समय पर चुका नहीं पाए, और तुम्हारे पिताजी भी उसे समय पर चुका न पाए। इतने में टंट्या ने कहा, मालिक, आपका सारा कर्ज मैं चुकाऊंगा। लेकिन टंट्या का दोस्त नाहला पटेल के इरादों को समझ गया था। एक दिन टंट्या गुमसुम बैठा था। तभी नाहला ने टंट्या से पूछा, ऐसा क्यों बैठा है रे? क्या हो गया? तो टंट्या बोला कि कल मैं पटेल के यहाँ गया था। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि तुम्हारी यहाँ कोई जमीन नहीं है, तुम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। नाहला पटेल की चाल को अच्छे से समझ गया था। उसने टंट्या को बोला कि ऐसे कैसे जमीन नहीं देगा? हम कोर्ट कचहरी जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे। दूसरे नाहला और टंट्या खंडवा कचहरी चले गए। वह वकील से मिलकर कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की। वकील ने पेशी की तारीख 1 सप्ताह बाद बताई। पेशी की तारीख नज़दीक आई। पेशी के दिन टंट्या व नाहला खंडवा पहुंच गए। वकील से मिलने के बाद वह चबूतरे पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी अंदर से आवाज़ आई और टंट्या व शिवा पटेल को अंदर बुलाया गया।
साहब ने टंट्या के वकील से दस्तावेज पेश करने को बोला, लेकिन उनके वकील के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे। तभी साहब ने शिवा पटेल के वकील को दस्तावेज पेश करने को कहा। शिवा पटेल के वकील ने बताया कि टंट्या यहाँ का निवासी नहीं है, यह ग्राम बड़दा का निवासी है और इसके नाम से ग्राम पोखर में कोई भी जमीन नहीं है, जिसके दस्तावेज उसने पटवारी से लिखा रखे थे, जो साहब के सामने पेश किए। सुभान व सरदार पटेल की गवाही ली गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया। वह साहब ने शिवा पटेल के पक्ष में फैसला सुनाकर टंट्या की अर्जी को खारिज कर दिया।